बात प्रयागराज में महास्नान, अपमान और पदवी पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि मेला प्रशासन को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया है। शंकराचार्य ने इस नोटिस को अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया। एक पेज के नोटिस का जवाब उनके वकील ने 8 पेज में दिया है और जवाब में कहा गया कि मेला प्राधिकरण का नोटिस अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। प्रयागराज के माघ मेले में 18 जनवरी के महास्नान को लेकर छिड़ा घमासान अब कानूनी दांव पेच में उलझने लगा है। ये तस्वीरें कल देर रात की हैं। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण के दफ्तर में जवाब लेकर पहुंचे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी। जिम्मेदार अफसर नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिले तो गेट पर ही अनुयायियों ने चिपका दिए जवाब। हालांकि मेला प्राधिकरण की मेल आईडी में भी जवाब भेज दिया गया है। कल मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा था कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य की पदवी क्यों लगा रहे हैं। हम लोगों को नोटिस का संज्ञान हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि आपने अपने शिविर के सामने जो बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड में अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य लिखा है। 24 घंटे में आप हमारे नोटिस का जवाब देकर के बताइए कि आपने अपने नाम के साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ये शब्द कैसे लगाए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से मेला प्रशासन के 1 पन्ने के नोटिस का जवाब 8 पन्नों में दिया गया है। इसमें कहा गया है, मेला प्राधिकरण का नोटिस अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा है कि 12 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत के आधार पर उनका पट्टाभिषेक हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई थी। चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो चुका था, इसलिए सर्वोच्च अदालत का आदेश उन पर लागू नहीं होता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं, सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नोटिस से भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि वो शंकराचार्य है या नहीं, इसका फैसला भारत का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। जाहिर है ये विवाद बढ़ने वाला है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया है कि अब तो वो तभी स्नान करने जाएंगे जब योगी आदित्यनाथ लेकर जाएंगे। तो हम तब स्नान करने जाएंगे जब हमारे सम्मान के साथ हमको लेके चलेंगे ये लोग। तब तक हम यहाँ हैं, यहाँ रहना भी पुण्य का कार्य होता है। कभी भी जिंदगी में हम यहाँ आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा ससम्मान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया, उनके शिष्यों से मारपीट की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि 200 शिष्यों के साथ पालकी से गंगा स्नान करने पहुंचे, जो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ठीक नहीं था। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि वो अपने शंकराचार्य होने के बारे में बताएं। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, शंकराचार्य जी के वकील द्वारा जो 8 पन्ने का जवाब दिया गया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, इसमें जो 8 पेज का जो जवाब दिया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मेला प्राधिकरण की तरफ से जो उनको नोटिस दिया गया कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं, वो अपमानजनक है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है, पहली चीज़।
दूसरा, उस नोटिस में एक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका सिविल पिटीशन का उल्लेख किया गया। वासुदेवानंद की तरफ से ये केस था। उस केस का भी स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि जब ये अक्टूबर 2022 में जब इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 17 अक्टूबर 2022 को कोई भी पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले ही सितंबर महीने में ही अवमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक हो चुका था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर उनके ऊपर लागू नहीं होता। दूसरी चीज़ जो अहम थी कि जिस केस का हवाला दिया जा रहा है उस केस में एक फर्जी एफिडेविट लगाया गया और इस फर्जी एफिडेविट लगाने के एवज में अवमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से एक केस भी दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी लंबित है। यानी कि पूरा जो केस 2022 के जिस केस को लेकर के मेला प्राधिकरण ने हवाला दिया है उस केस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। अवमुक्तेश्वरानंद के वकील की तरफ से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने खुद भी सवाल खड़े किए कि ये केस ही फर्जी था, इसमें केस में फर्जी एफिडेविट लगाया गया और हम लोगों ने इसमें पिटीशन दायर की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता संतोष शर्मा, जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने बात की शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा से। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को, इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। एक सवाल ये है कि क्या 17 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर 2022 को कहा गया शंकराचार्य का कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो हम ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी? ऐसा है कि एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरीके से किसी भी मठाधीश का या शंकराचार्य का पट्टाभिषेक जो मूल पद का पट्टाभिषेक एक ही बार होता है वो 12 सितंबर को हो गया। बाकी सम्मान के लिए पट्टाभिषेक तो अभी भी कोई जा कर के चादर उड़ा दे तो कोई रोक